साथियों, बोध स्टडी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि क्रिया क्या होती है। तो हम क्रिया तक हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे जो है हमारा विशेषण। तो विशेषण साथियों होता क्या है? विशेषण विशेषण साथियों, विशेषण को हम विशेषक भी कहते हैं। सबसे पहली बात विशेषक, और इसकी एक परिभाषा है साथियों जो है विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य की विशेषता बताते हो वह विशेषण कहलाते हैं। साथियों, वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वह हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यही है कि विशेष्य आखिरकार क्या होता है? विशेष्य। तो साथियों, विशेष्य वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो साथियों, जो हमारे विशेष्य होंगे वह संज्ञा और सर्वनाम होंगे। तो पिछली क्लासों में हमने जाना कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, और अगली क्लास में हमने जाना कि सर्वनाम क्या है। इसी प्रकार से हमने क्रिया को भी खत्म किया। आज है विशेषण। तो उम्मीद करता हूँ साथियों संज्ञा और सर्वनाम आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हो वह हमारे विशेषण कहलाते हैं। साथियों, जो विशेष्य होता है वह हमारे संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। इसके बाद साथियों बात करते हैं कि किस प्रकार से विशेषता बताते हैं। साथियों, मैं लिखने लगूँ आदमी। साथियों, आदमी कैसी संज्ञा है हमारी? तो आदमी जो है हमारी वह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। साथियों, आदमी जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। और साथियों, मैंने दोबारा डेफिनेशन एक और बार पढ़ी। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह हमारे विशेषण कहलाते हैं। साथियों, अब जो है विशेषण हम किस प्रकार से देखेंगे। जैसे कि मैं लिखने लगूँ बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान आदमी, या फिर काला आदमी। और साथियों, और लिखने लगूँ चतुर आदमी। साथियों, आदमी जो है हमारी संज्ञा है एक। तो संज्ञा की जो विशेषता बता रहे हैं साथियों, चतुर कैसा आदमी है? चतुर आदमी है। और इसी प्रकार से कैसा आदमी है? बुद्धिमान आदमी है या फिर बुद्धिहीन आदमी है। इसी प्रकार से साथियों हम और भी कुछ लेते हैं। जैसे कि आम एक कैसी संज्ञा है? आम, तो आम है साथियों जातिवाचक संज्ञा तो है साथियों। अब आम के आगे अगर मैं विशेषण फिट करने लगूं तो क्या बन जाएगा? स्वादिष्ट आम, या फिर और भी कुछ आम में मीठा आम भी हो सकता है साथियों। मीठा आम, मीठा अमरूद आदि। और साथियों और भी कुछ लेते हैं हम, जैसे कि संज्ञा हो गई। अब साथियों हम लेंगे संज्ञा के, तो हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब उसके बाद लेते हैं हम कि सर्वनाम पर कैसे हमारा विशेषण फिट होता है। तो साथियों, सर्वनाम संज्ञा के तो कुछ एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम कुछ सर्वनाम के भी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए सर्वनाम के एग्जाम्पल, कि सर्वनाम पर हम विशेषण को किस प्रकार से फिट करेंगे। साथियों, जैसे मैं लिखने लगूँ वह समझदार है। साथियों, किसकी बात हो रही है? वह की बात हो रही है। वह क्या है हमारा? तो वह एक सर्वनाम है। साथियों, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। साथियों, अब सर्वनाम वह समझदार है, तो समझदार किसकी विशेषता बता रहा है विशेषण? तो वह की विशेषता बता रहा है, तो वह हमारा सर्वनाम है। इसी प्रकार से वह और भी कुछ ले सकते हैं। वह चतुर है, और भी कुछ लिख लेते हैं साथियों। यह खट्टा है,
खट्टा है। तो साथियों अब यहाँ पर भी किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो वह की विशेषता बताई जा रही है। और साथियों यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, वह यह की विशेषता बताई जा रही है। ये दोनों जो हैं हमारे वह सर्वनाम हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप पर विशेषण अच्छी तरह से फिट करना आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद बात जो करते हैं हम वह करते हैं कि विशेषण के भेद कितने होते हैं और स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बात करते हैं साथियों विशेषण के भेद। के भेद साथियों सबसे पहले स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं साथियों स्थान के आधार पर विशेषण के। तो विशेषण के जो होते हैं वह दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वह होते हैं उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण और नंबर दो जो है हमारा, नंबर दो जो है वह है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। साथियों सबसे पहले हम उद्देश्य विशेषण को जानेंगे कि उद्देश्य विशेषण आखिर क्या होता है। तो उद्देश्य विशेषण की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उद्देश्य विशेषण की परिभाषा होती है साथियों, वे शब्द जो विशेष्य से पहले आते हों, विशेष्य से पहले आकर विशेषता बताते हों, विशेषता बताते हों साथियों। और हम और भी कुछ कह सकते हैं, वे शब्द जो विशेषण की परिभाषा बताते हों, वे शब्द जो विशेषण पहले आता हो और विशेष्य की विशेषता बताता हो। तो विशेष्य क्या होता है साथियों, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। तो विशेष्य होते हैं संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। साथियों अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि हमारा विशेषण और विशेष्य क्या होता है। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण विशेषण विशेष्य से पहले आकर। तो साथियों पहला मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, वह चतुर व्यक्ति है, वह चतुर व्यक्ति है। तो साथियों किसकी विशेषता है इसमें, तो वह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। और कब बता रहा है साथियों, वह पहले बता रहा है चतुर व्यक्ति। या फिर मैं कहने लगूँ खट्टा फल। तो साथियों विशेष्य से पहले आकर विशेषता बताता है, वह हमारा उद्देश्य विशेषण होता है। साथियों जो पहले आएगा, मतलब विशेषण जो पहले आएगा वह उद्देश्य विशेषण होगा। और विधेय विशेषण के बारे में भी हम आगे जानते हैं। इसके बारे में कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, जैसे कि ईमानदार व्यक्ति या फिर खट्टा फल, और कुछ ले सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति आदर के पात्र नहीं होते। साथियों खट्टा फल, अयोग्य व्यक्ति आदर के पात्र नहीं होते। अयोग्य व्यक्ति आदर के पात्र नहीं होते। तो साथियों इसमें विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है ये आप जान चुके होंगे। तो विशेष्य जो होता है हमारा संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। तो साथियों व्यक्ति कैसी संज्ञा है, तो व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा है। और जो विशेष्य की भी विशेषता बताते हैं वह क्या होते हैं हमारे, वह विशेषण कहलाते हैं। तो साथियों इसमें विशेषण कौन सा है अच्छी तरह से जान गए होंगे, तो वह है अयोग्य। तो अयोग्य क्या है, विशेषण है, विशेषण। और साथियों व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक विशेष्य है। तो साथियों उद्देश्य विशेषण की मैंने आपको परिभाषा बताई, जो विशेष्य से पहले आते हैं वह उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। अब साथियों और कुछ लिख सकते हैं हम, ईमानदार व्यक्ति,
ईमानदार व्यक्ति। तो साथियों ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार क्या है, एक ईमानदार है एक हमारा विशेषण। और कब आया साथियों, पहले आकर विशेष्य की विशेषता बताएगा। तो साथियों ये है हमारा उद्देश्य विशेषण। अब इसके बाद बात करते हैं हम विधेय विशेषण के बारे में। विधेय विशेषण, उम्मीद करता हूँ साथियों उद्देश्य विशेषण आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम विधेय विशेषण के बारे में। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। तो साथियों विधेय विशेषण की परिभाषा है, वे शब्द, वे विशेषण या फिर वे शब्द जो विशेष्य के बाद आकर प्रयुक्त होते हैं या फिर प्रयोग में लाए जाते हैं, वह विधेय विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेष्य है, तो साथियों विशेष्य जो होता है वह हमारा संज्ञा और सर्वनाम होती है। वे शब्द जो विशेष्य के बाद आकर, साथियों उद्देश्य विशेषण में जो हमारे पहले आते थे और विधेय विशेषण में हमारे विशेष्य के बाद आकर प्रयोग में लाए जाते हैं, वह हमारे विधेय विशेषण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको परिभाषा बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। साथियों पहला एग्जाम्पल है, लड़की बहुत प्यारी है। तो साथियों लड़की, बात किसके बारे में हो रही है, लड़की के बारे में। तो लड़की क्या है हमारा, लड़की विशेष्य है। तो साथियों विशेष्य इसमें पहले ही आ गया। प्यारी क्या है हमारा, तो प्यारी है विशेषण। अब साथियों ये बहुत क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह हमारा प्रविशेषण कहलाता है। तो साथियों बहुत जो है हमारा प्रविशेषण है, प्रविशेषण। साथियों इसमें जो है हमारा विशेषण जो है वो बाद में आया है, तो यह क्या है हमारा विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण है। अब साथियों और हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आम बहुत खट्टा है, और साथियों मैं एक और जगह इसको ही लिखता हूँ, आम बहुत खट्टा है लिख दिया। अब इसके बाद खट्टा आम, बहुत खट्टा आम है। तो साथियों इसमें क्या आएगा, कौन सा विशेषण आएगा और इसमें कौन सा विशेषण आएगा। तो साथियों आम क्या है, आम एक हमारा विशेष्य है, और खट्टा क्या है, खट्टा हमारा विशेषण है। तो साथियों जब बाद में हमारा खट्टा यानी कि विशेषण आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा विधेय विशेषण, और साथियों बहुत खट्टा आम है। तो साथियों खट्टा क्या है हमारा विशेषण है, और आम जो है हमारा विशेष्य है। तो साथियों इसमें जो विशेषण है वह हमारा पहले आ चुका है, तो ये क्या है, ये उद्देश्य विशेषण है, उद्देश्य विशेषण। अब साथियों ये जो बहुत जो है, बहुत है हमारा प्रविशेषण। लेकिन साथियों हमें प्रविशेषण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें उद्देश्य और विधेय विशेषण बताना है। तो उद्देश्य विशेषण जो है हमारा बहुत खट्टा आम है, और आम बहुत खट्टा है जो हमारा विधेय विशेषण है। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। अब तक हमने जाना स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद थे, तो 2 भेद थे, और संरचना व प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। साथियों कितने भेद हैं, कुल 4 भेद हैं, कुल जो हैं हमारे 4 भेद हैं। साथियों
कुल 4 भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 जो है हमारा वह है गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 जो है साथियों हमारा वह है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 जो है हमारा साथियों वह कौन सा है? संख्यावाचक हो गया, सार्वनामिक, और है साथियों परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। साथियों संरचना व प्रयोग के आधार पर कितने भेद हैं? कुल 4 भेद हैं।